नमस्कार, मैं प्राणशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सीएम पद की दावेदारी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आखिरकार किस नेता को आगे किया जाएगा, सीएम पद का उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में काफी ज्यादा व्यस्त है। अलग अलग राज्यों में उनकी भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है और इस यात्रा में उनका साथ दे रहे हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत, तो वहीं उनकी बहन महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी। लेकिन वहीं उनकी मां यानी कि आलाकमान सोनिया गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा बनती हुई देखी जा रही हैं। लेकिन इसी बीच सभी की निगाहें टिकी हुई हैं जो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है। क्या इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सचिन पायलट के समर्थन में कोई फैसला सुनाएंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मेहरबानी सचिन पायलट पर भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने हुए नजर आए थे, उस टी शर्ट ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पर सचिन पायलट की टी शर्ट ने तो ध्यान खींचा ही, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत के मुकाबले यहाँ पर सचिन पायलट से अधिक बातें करते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेहरबानी देखने को मिल रही है। ऐसे में देखा जाए तो राजनीतिक यहाँ पर कई अलग अलग मायने निकालना शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच हाल ही में जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को रोककर ब्रेक लगाकर पहुंच गए हिमाचल प्रदेश। दरअसल हिमाचल में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की और हिमाचल के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और हिमाचल की जीत का श्रेय सचिन पायलट को भी दिया जा रहा है। सचिन पायलट स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आए, पर्यवेक्षक के तौर पर देखे गए। वहीं यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अहम भूमिका निभाई और प्रियंका का कद भी पार्टी में काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट के समर्थन में यहाँ पर कई बड़े और अहम फैसले देखे जा रहे हैं। दावे ये किए जा रहे हैं अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कि गांधी परिवार सचिन पायलट पर कहीं ना कहीं मेहरबान होता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट पूरे ही सब्र के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिना किसी पद के वह साल 2020 से लेकर अब तक काम कर रहे हैं। साल 2020 में उप मुख्यमंत्री के पद के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर राजनीतिक मायने निकालना भी शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि 4 दिसंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई राजस्थान से और अब 8वां दिन है। 21 दिसंबर तक ये यात्रा यहाँ पर रहेगी और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब पायलट को लेकर यहाँ पर तमाम अटकलें भी तेज है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा दौसा में 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक यात्रा करेगी। 12वें दिन इस यात्रा को विश्राम मिलेगा और कोटा बूंदी में ये यात्रा 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक तो रही, लेकिन राजस्थान के कुल 7 जिलों में तकरीबन 521 किलोमीटर का सफर तय करते हुए नजर आए और अब हरियाणा की तरफ जल्द ही रुख करने वाली है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट लगातार चर्चा में बने हुए हैं और ऐसे में देखा जाए तो दावा ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार उनके समर्थन में फैसला जरूर सुना सकता है। मालूम हो कि प्रियंका गांधी वाड्रा खुद चाहती थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सचिन पायलट के समर्थन में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का क्या कुछ फैसला होता है। जिस तरीके से सचिन अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आया हूं तो चुनाव जिता कर ही जाऊंगा और वाकई में ऐसा हुआ भी। मालूम हो कि 68 सीटों में से 40 सीटों पर कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर सिमटती हुई नजर आई। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान के सियासी संकट पर कांग्रेस का क्या कुछ फैसला होगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।